नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। ग्रहों की सीरीज में आज हम अंतिम ग्रह केतु पर आ गए हैं। तो भाई दोस्तों, केतु के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिल और दिमाग में सबसे पहले, कम से कम मेरे तो सबसे पहले दो चीजें आती हैं कि पहले तो आती है स्पिरिचुअलिटी और दूसरा आता है प्लैनेट ऑफ सेपरेशन। तो इसके दो कारकत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक तो स्पिरिचुअलिटी और एक सेपरेशन। पृथकतावादी प्लैनेट है। अब ये आपकी कुंडली में जिस भी घर में बैठा है वहां से पृथकता आपकी आ सकती है। अगर कुंडली में दूसरे योग भी बने हुए हैं तो जिस भी घर में बैठा हुआ है वह उस घर से संबंधित आपका जो भी रिलेशन आता है उस रिलेशन से आपकी सेपरेशन संभव है। फोर्थ हाउस का केतु, जैसे एग्जांपल देके बोलूं, फोर्थ हाउस का केतु आपको आपके जन्म स्थान से दूर ले जाता है। इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपको जन्म पत्री में केतु को एनालाइज करने में बहुत आसानी होगी। केतु को एनालाइज कैसे किया जाता है? देखो दोस्तों, मेरा वही तरीका है। केतु जिस राशि में बैठता है उस राशि का स्वामी हो जाता है, जिस घर में बैठता है उस घर का स्वामी हो जाता है। जिस राशि में यह बैठा है वो राशि का स्वामी आपके D1 और D9 चार्ट में किस तरह की स्थिति में बैठा हुआ है, उस हिसाब से केतु आपको रिजल्ट देगा। जिस ग्रह के साथ जाकर बैठ जाएगा और केतु उस ग्रह के अनुसार आपको रिजल्ट देने शुरू कर देगा। अगर केतु शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो आपको शुभ रिजल्ट मिलेंगे। अगर खराब ग्रहों से दृष्ट है तो या प्लेस्ड है तो आपको खराब रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। शास्त्रों की बात को हम फॉलो करते हैं, निसंदेह शास्त्रों ने हमारे को दिशा निर्देश दिए हैं। तो भाई, हमारी जिंदगी की शुरुआत केतु से ही होती है। केतु का पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूल नक्षत्र, ये तीनों नक्षत्र तीन भागों में अगर हम अपने 27 नक्षत्रों को बांट दें तो पहला नक्षत्र केतु का ही है। केतु एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। मैं थोड़ा आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये तीनों नक्षत्र अग्नि तत्व राशियों में पड़ते हैं। ये तीनों के तीनों नक्षत्र धर्म त्रिकोण राशियों में पड़ते हैं। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि केतु धार्मिक प्लैनेट क्यों है। इसको थोड़ा और आगे ले जाऊं तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि शास्त्र कहता है कि राहु तीसरे घर में, छठे घर में और 11वें घर में अच्छे रिजल्ट देता है। तो राहु जहां बैठा हुआ है उसके एग्जैक्टली 180 डिग्रीज पर केतु बैठता है। तो जब राहु तीसरे घर में बैठा है तो केतु 9th हाउस में हो जाएगा। 9th हाउस आपका धर्म का स्थान है। केतु अगर छठे घर के अंदर राहु अगर छठे घर में बैठा है तो केतु आपके 12वें घर में चला जाएगा। 12वां घर आपका मोक्ष का स्थान है। और अगर राहु आपके 11th हाउस में बैठा है तो केतु आपकी कुंडली के 5वें घर में बैठ जाएगा, जो आपका धर्म त्रिकोण का दूसरा त्रिकोण स्थान है और पूर्व पुण्यों का वो घर है। तो इस तरह से भी अगर हम अपनी कुंडली के अंदर केतु को एनालाइज करना चाहें तो इस तरह से भी हमें दिखता है कि केतु धार्मिक प्लैनेट बहुत बढ़िया है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी, अपना धर्म से संबंधित कोई काम, केतु पराविद्या का भी कारक प्लैनेट है। ज्योतिष सीखनी है तो आपको केतु पर जाना पड़ेगा। एक अच्छा ज्योतिषी बनना चाहते हो तो भी आपको केतु पर जाना ही पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी है तो आप एक अच्छे ज्योतिषी हो सकते हो। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो आपको केतु का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपको पुरातत्व विभाग के बारे में गूढ़ जानकारी लेनी है तो भी आपको केतु पर जाना पड़ेगा। किसी तरह की कोई ऐसी एजुकेशन आपको लेनी है जिसमें बारीकी का काम है, आप चीजों को बारीकी से अंडरस्टैंड करना चाहते हो, या बारीकी का कोई काम है, जैसे सुई धागे का काम हो गया, टेलरिंग का काम हो गया, जैसे पेंटिंग का काम हो गया, ब्रश को आगे से बिल्कुल बारीक कर देते हैं, जैसे ये भी कोई मच्छर है, मच्छर के डंक को भी केतु से माना जाता है, कुत्ते का बाइट होता है वो भी केतु से माना जाता है। तो इस तरह की चीजें जब आप करते हो, हाँ, आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो और केतु की इन्वॉल्वमेंट है तो आप एक बेहतरीन कलात्मक खिलाड़ी हो सकते हो। तो इस तरह से केतु को एजुकेशन के रूप में हम देख सकते हैं। अब केतु की दृष्टियों की बात होती है। देखो भाई, मैं केतु की दृष्टियां नहीं लेता।
जिस तरह से मैं राहु की दृष्टियां नहीं लेता, उसी तरह से केतु की दृष्टियां भी नहीं लेता। तो केतु जब सेपरेशन देने पर आता है तो फिर ये सेपरेटिव प्लैनेट हो जाता है। केतु का संबंध 7th हाउस से, या केतु का संबंध आपकी वर्ग कुंडलियों में जिस भी लगन से बनेगा, आप उस वर्ग कुंडली के जो कारकत्व होंगे वहां से बार बार सेपरेट होते चले जाओगे, बार बार बदलते चले जाओगे। अगर कुंडली के 7th हाउस के अंदर केतु का संबंध है, शुक्र की स्थिति खराब है, तो एक से अधिक विवाह हो सकते हैं। अगर आपके शुक्र की स्थिति ठीक है और आप बिजनेस करते हो और केतु पर पाप प्रभाव है, तो मेरे भाई दोस्तों आपका बिजनेस चेंज हो सकता है, या आपका एक बिजनेस में मन ना लगे दूसरे में लगेगा, या हो सकता है कि आप एक के साथ 2-3 बिजनेस करो। तो इस तरह से केतु हमारी जिंदगी के अंदर रिजल्ट्स देता है। केतु आप ऐसा नहीं समझें कि एक बेकार ग्रह है। केतु अगर कुंडली में शुभ स्थितियों में पड़ा हुआ है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। कई लोगों की कुंडलियों में जब तक केतु की दशा चलती रही है तब तक केतु ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। डिपेंड ये करता है कि केतु आपकी कुंडली में जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी आपको क्या कहता है, वो किस तरह के योग्स में इन्वॉल्व है और केतु पर किस तरह की आपकी दृष्टि पड़ती है। तो जब भी आपको केतु को एनालाइज करना है तो कुछ इस तरह से आप कोशिश करें, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।